तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में 5 दिन बाकी हैं। पूरे शहर में सुरक्षा को लेकर चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। लता मंगेशकर चौक पर यूपी एटीएस कमांडोज को तैनात किया गया है। आज गर्भगृह में स्थापित होंगे रामलला। बड़ी खबर, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होनी है। महज 5 दिन बाकी। पूरे शहर में सुरक्षा को लेकर चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। अयोध्या इस वक्त छावनी में तब्दील हो चुकी है। लता मंगेशकर चौक पर यूपी एटीएस को तैनात किया गया है। कमांडोज वहां पर तैनात हैं और आज गर्भगृह में विराजमान होंगे रामलला। प्राण प्रतिष्ठा की घड़ियां नजदीक आती जा रही हैं। तो आज गर्भगृह में विराजमान होंगे रामलला। और कल देखिए भारी संख्या में जो श्रद्धालु पहुंचे थे दर्शन के लिए, जिस दौरान परिसर में घुमाया जा रहा था रामलला को, क्रेन की मदद से नवनिर्मित मंदिर में पहुंचाया गया। और यहां पर ऐसे में आज सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम है और अयोध्या छावनी में तब्दील है। रामलला के दर्शन के लिए जिस तरह से भक्त लगातार पहुंच रहे हैं, ऐसे में भक्तों में जो आस्था का सैलाब है उसे रोक पाना नामुमकिन है। सुरक्षा एक अहम पहलू है और इसी के तहत यूपी एटीएस कमांडोज को तैनात किया गया है। दुरुस्त रहे, व्यवस्थित रहे, उसके लिए लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। आवास की, स्वच्छता की, सुरक्षा की, दर्शन के अच्छे प्रबंध की और हर ढंग से सुव्यवस्थित काम हो, इसके लिए हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। जैसे रहने की, खाने की, स्वच्छता की, सुरक्षा की और ट्रैफिक की सुव्यवस्थित व्यवस्थाएं हों और बड़ी संख्या में राम भक्त आने वाले हैं, उनके स्वागत के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। अयोध्या को लेकर सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त रहे। आगे बढ़ते एक बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है बीजेपी। आज से बिहार में मिशन वाई की शुरुआत हो रही है। सीएम मोहन यादव आज पटना जाएंगे। यादव समाज के अभिनंदन समारोह में शामिल होंगे। मिशन वाई, मिशन यादव और यदुवंशियों को पार्टी की नीतियां और पार्टी से जुड़ने का लाभ, पार्टी जीतती है तो क्या आम जनता को फायदा होगा, ये तमाम चीजें बताने के लिए मोहन यादव आज बिहार जाएंगे। बिहार में लोकसभा चुनाव से पहले यादव वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए बीजेपी ने मिशन यादव की शुरुआत की है। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव को बिहार बुलाया गया। सीएम मोहन यादव आज बिहार में यादव समाज की ओर से आयोजित अभिनंदन समारोह में शामिल होंगे। सीएम मोहन यादव के बिहार दौरे के कार्यक्रम का शेड्यूल जारी हो गया है, जिसके मुताबिक सीएम मोहन यादव आज दोपहर 12:30 बजे पटना एयरपोर्ट पहुंचेंगे। यहां उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। वहीं यूपी में बीजेपी के परिषद उपचुनाव प्रत्याशी का ऐलान किया गया है। बीजेपी ने दारा सिंह चौहान को प्रत्याशी बनाया है। आज दारा सिंह अपना नामांकन भरेंगे और दारा सिंह चौहान जो कि सपा छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे, तो बीजेपी ने दारा सिंह चौहान को प्रत्याशी बनाया है और आज दारा सिंह चौहान अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। सपा छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे।
विधान परिषद चुनाव के लिए एक ही सीट जिस पर दारा सिंह चौहान को प्रत्याशी बनाया गया है। विकसित भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प, देश भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा जारी है। लाभार्थियों से प्रधानमंत्री आज बातचीत करेंगे। दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधन है। देश के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाने का इरादा और इस इरादे के तहत विकसित भारत संकल्प यात्रा चलाई जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी इसमें आज 12:30 बजे लाभार्थियों से बातचीत करेंगे। तो प्रधानमंत्री आज लाभार्थियों से बात करेंगे। दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लाभार्थियों से जुड़ेंगे। भारत को विकसित करने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये संकल्प, इसके तहत हजारों लोगों को, लाखों लोगों को अब तक फायदा मिल चुका है और ये इसी तरह से आगे बढ़ रही है यात्रा, जिसमें लाभार्थियों से प्रधानमंत्री बातचीत भी करते हैं और जानते हैं कि उन्हें कितना लाभ मिला है, कितना फायदा उन्हें हो रहा है सरकार की नीतियों का। चलिए एक और बड़ी खबर, न्यूज इंडिया के मंच पर दिग्गजों का जमावड़ा लगा। नितिन गडकरी, अर्जुन राम मेघवाल सहित कई दिग्गज इसमें शामिल हुए। न्यूज इंडिया के मंच पर नेताओं ने अपनी बात रखी। डायलॉग @24 में नितिन गडकरी ने बड़ा दावा किया, 2024 तक अमेरिका की टक्कर की होंगी भारतीय सड़कें। गिरिराज सिंह का बयान, 2024 में कोई चुनौती नहीं है। तो न्यूज इंडिया के मंच पर दिग्गजों का जमावड़ा लगा और यहां पर हर किसी ने अपनी सरकार बनने का दावा किया है। और सबसे अहम चीज कि ये भी देखना दिलचस्प होता है कि यहां पर गिरिराज सिंह ने बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि 24 में कोई चुनौती नहीं है। न्यूज इंडिया के मंच पर दिग्गजों का जमावड़ा लगा। नितिन गडकरी, अर्जुन राम मेघवाल समेत कई दिग्गज इसमें शामिल हुए। तो न्यूज इंडिया के मंच पर दिग्गजों का जमावड़ा लगा, जहां पर दिग्गजों ने खुलकर अपनी बात रखी। अमेरिका जैसी सड़कें हम लोगों को कब तक दे पाएंगे आप? कौन से? अमेरिका जैसी सड़कें पूरे देश को? नहीं, वो तो अभी हमारे 2024 समाप्त होने के पहले जी अमेरिका के बराबर हमारा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, ये मैं आपको विश्वास देना चाहता हूँ। आपने कहा कि बीजेपी लोगों को समझा पाएगी। हाँ, बीजेपी को समझाने की जरूरत नहीं है।
ये प्रभु श्री राम की लीला ही उन्हें समझा देगी, समझाने की कोई जरूरत नहीं है। जब चुनाव आएगा वोटर उन्हें समझा देगा कि तुमने जो जैसा किया है वैसा तुम पाओगे, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। गलतफहमी में न रहें। इस भारत के अंदर सनातन का अपमान करके, भारत की पहचान है सनातन, भारत की पहचान है राम कृष्ण, प्रभु श्री शिव, राम कृष्ण और शिव से ही भारत की पहचान है। जो इसका अपमान करेगा भारतवंशी कभी उसका सम्मान नहीं कर सकता। अच्छा गिरिराज, अभी और कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का 5वां दिन है आज नागालैंड से असम में प्रवेश करेगी यात्रा। 8 दिनों में असम के 17 जिलों को कवर करेगी यात्रा। भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज 5वां दिन मणिपुर से नागालैंड और नागालैंड से अब असम में प्रवेश करेगी। यहां 8 दिनों तक यात्रा रहेगी, 17 जिलों को कवर करेगी, यानी 17 जिलों में पहुंचेगी ये यात्रा। और यात्रा लगातार आगे बढ़ रही है। नागालैंड में राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, संबोधन भी इस दौरान उनका चल रहा है। लोगों से मिल भी रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं, कांग्रेस की नीतियों को बता रहे हैं। आज नागालैंड से असम में प्रवेश करेगी यात्रा। 17 जिलों से होकर गुजरेगी 833 किलोमीटर का लक्ष्य। शिवसागर के अमगुरी में राहुल की जनसभा भी होगी। जोरहाट के मारियानी में राहुल गांधी की 2 जनसभाएं हैं। अमगुरी और मारियानी में रोड शो भी करेंगे राहुल। यात्रा सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली से होकर गुजरेगी। तो कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज 5वां दिन है। आज नागालैंड से असम में प्रवेश करेगी ये यात्रा। 8 दिनों में असम के 17 जिलों को ये यात्रा कवर करने वाली है। और असम में ये यात्रा पहुंची हुई है, जहां पर 17 जिलों से होकर गुजरेगी ये यात्रा। क्योंकि असम पहुंच रही है और असम में 17 जिलों से होकर गुजरेगी। 833 किलोमीटर का लक्ष्य रखा गया है। शिवसागर के अमगुरी में राहुल की जनसभा भी है। जोरहाट के मारियानी में राहुल गांधी की 2 जनसभाएं हैं। अमगुरी और मारियानी में रोड शो भी करेंगे राहुल गांधी। असम में यात्रा सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली से होकर भी गुजरेगी। तो देखिए, सबसे पहले मणिपुर, उसके बाद नागालैंड और फिर आज असम में प्रवेश करेगी ये यात्रा। चलिए, अरविंद केजरीवाल को ईडी का 4था समन भेजा जा चुका है। दिल्ली शराब नीति केस में अरविंद केजरीवाल को समन भेजा गया था। ईडी के सामने पेश नहीं होंगे केजरीवाल। दरअसल गोवा दौरा है आज और गोवा दौरे पर जाएंगे सीएम केजरीवाल। दिल्ली आबकारी नीति के तहत पूछताछ होनी है, लेकिन ये 4था समन जिसे फिर से नजरअंदाज कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल और गोवा दौरे पर जा रहे हैं। 4था समन है ये। सीएम केजरीवाल पूछताछ के लिए हाजिर नहीं हो रहे हैं। ईडी के सामने पेश नहीं होंगे अरविंद केजरीवाल। 3 दिवसीय गोवा दौरा है, जहां पहुंचेंगे अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि कानून के तहत काम करेंगे वो।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।